हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा। सोल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो ये बताइए कैसी है ये? नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस बताइए आपको क्यों है? क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, डी डैश है। तो ये कैसी है? नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस में इसके लीनियर फैक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये बताइए इसके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे या नहीं होंगे? इसके लीनियर फैक्टर नहीं होंगे तो लिख देंगे इसमें, क्या लिख देंगे? सिंस डी स्क्वायर माइनस डी डैश कैन नॉट रिजोल्ट अच्छा मार्कर कैन नॉट रिजोल्ट इनटू लीनियर फैक्टर ठीक है, जब लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा तो बताइए सी एफ कैसे निकाल लेंगे इसका? सी एफ कितना आएगा? सी एफ आएगा इसका कितना? समीशन, ठीक है बोलो, ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई आएगा। ठीक है, वेयर यहां से बताइए कितना? एच स्क्वायर टी डैश मतलब इज इक्वल टू 0। और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं वैसे। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको? यदि ये मैं बताऊं तुम्हें आएगा तो कैसे आएगा भाई? हमारे पास डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड बराबर 0 लेके चलते हैं। इसमें जेड बराबर रख देते हैं, जेड बराबर ये रख देते हैं इसमें ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई ही रख देते हैं। रखना मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन। ये तो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही आएगा। जब 2 बार करेंगे इसका तो एच स्क्वायर नहीं आ जाएगा, और ई की पावर कितना? एच एक्स प्लस के वाई। डी डैश का मतलब वाई के रेस्पेक्ट, तो बताइए कितना आ जाएगा? कि ई की पावर कितना? एच एक्स प्लस के वाई बराबर कितना? 0। इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए तो केवल क्या बच जाएगा यहाँ से? एच स्क्वायर माइनस के बराबर 0 बच जाएगा। ठीक है, प्रणाम। तो यहाँ से के की वैल्यू बोलिए कितना आ जाएगा? के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, या तो एच की वैल्यू निकलती है एच की निकाल लो, के की निकलती है तो के की निकाल लीजिए। यहाँ से आसानी से के की निकल रही है तो हमने के की निकाल ली। तो ये बताइए सी एफ कितना आ गया? सी एफ इज इक्वल टू समीशन ए ई की पावर कितना? एच एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई। तो ये सी एफ आ गया। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो ये कितना? 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस कितना? ए स्क्वायर वाई। ठीक है, तो मैंने आपको 4 केस बताया होगा एक। चलिए 4 केस में बताइए। 4 केस में मैंने ये बताया था आपको, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बताया ना। 1 अपॉन फंक्शन किसका हो? डी डी डैश का, और ई की पावर कितना हो? ए एक्स प्लस बी वाई। कोई भी फंक्शन हो, वी हो, तो इसको आगे ले आते हैं। किसको आगे ले आते हैं? को आगे ले आते हैं। और 1 अपॉन कितना? एफ डी प्लस ए, और डी डैश प्लस कितना? बी डी डैश प्लस बी, और इंटू किसका करते हैं फिर? केवल वाई का करते हैं। तो चलिए इसका कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1, हाँ ऐसा आगे लेके आइए किसको? ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई
वन अपॉन बोलिए कितना, कितना डी प्लस ए का होल स्क्वायर, डी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर सॉरी, हाँ आगे बोलो, डी डैश प्लस ए स्क्वायर, डी डैश प्लस ए स्क्वायर, और कितना रह जाएगा यहाँ पे, एक्स रह जाएगा। तो ये बताइए पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा, e की पावर कितना, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। चलिए होल स्क्वायर खोलिए, डी स्क्वायर है ना प्लस ए स्क्वायर 2ad माइनस डी डैश माइनस इंटू कितना एक्स, क्या कट जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर कट जाएगा ना, तो e की पावर कितना ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, डी डैश कॉमन ले लीजिए, चलिए वो विदाउट डी डैश कॉमन लेते हैं, डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 1 प्लस 2a अपॉन डी बचेगा है ना, माइनस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर इंटू कितना, ऊपर ले जाइए इसको, e की पावर कितना ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, वन अपॉन कितना डी स्क्वायर, चलिए बताइए कितना, कितना 1 प्लस 2a अपॉन डी माइनस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर की पावर कितनी इंटू कितना, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है करिए। ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम खोलिए इसमें, तो e की पावर कितना ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, वन अपॉन कितना डी स्क्वायर, चलिए बताइए कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए है ना, कितना
ये आ जाएगा 1 माइनस कितना 2a/d डी डैश अपॉन डी स्क्वायर है ना, और फिर कितना आएगा प्लस आएगा ना, इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास था ये डी स्क्वायर तो था ही, कॉमन कितना लिया था हमने इसमें डी स्क्वायर, इसमें जो हमें कॉमन लेना चाहिए विदाउट डी डैश ऐसा कॉमन लेते हैं जिसमें डी की पावर कम होती है। अभी देखो इसमें क्या दिक्कत होने लगी थी, यदि मैं इसे एक्सपेंड करूं आगे वैसे क्या आता, देखिए क्या बनता है इसमें, आगे बनता 2a/d माइनस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर का क्या बनता होल स्क्वायर। तो जैसे हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4a/d। तो कहने का मतलब ये है x कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये देखिए x क्यों नहीं खत्म होने वाला, जैसे मैं x की 1 में गुना करूंगा तो x ही आएगा, फिर यहाँ आएगा इंटीग्रल x का कितनी बार आ जाएगा, x का मतलब डिफरेंशिएशन तो करना नहीं, इंटीग्रल करना, तो इंटीग्रल तो कितनी बार करो जो होता रहेगा, उसका जीरो तो होने वाला है नहीं ये। फिर डी डैश करेंगे, x का डी डैश करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर डी डैश किसका करें x का करेंगे तो किसके बराबर होता है 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है। फिर जैसे यहाँ पे स्क्वायर आया है इसका, जैसे स्क्वायर आएगा तो कितना आएगा 4a² स्क्वायर इंटू एक्स का क्या 0 हो जाएगा। फिर आगे जाके कौन आएगा 2a/d माइनस डी डैश बटे क्यूब आएगा, इसका क्यूब करूंगा तो कितना 8a³, और भी मतलब टर्म आएंगी, अभी मैं एक टर्म बता रहा, अपॉन कितना करूंगा d³, x का करूंगा तो क्या 0 हो जाएगा, तो ये तो कभी भी 0 होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया वो गलत ले लिया, ठीक है। अब गलत जो कॉमन आया सही क्या होना चाहिए, मैंने बताया कॉमन जो लेते हैं, जैसे भाई हमारे पास जो बनाई एक लाइन आपको काटनी पड़ेगी, भाई हमारे पास ये बन गया था, कितना बन गया था डी स्क्वायर प्लस कितना 2ad और माइनस कितना डी डैश बन गया। तो कॉमन जो लेते हैं विदाउट डी डैश, ठीक है, विदाउट डी डैश कॉमन लेते हैं। अभी जैसे मान लीजिए 5 भी होता तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेते सारे में, डी डैश नहीं लेना, मतलब डी डैश से अलग लेने हमें। अब इसमें हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, इसमें हमें कॉमन लेना चाहिए 2ad, डी वाले की जितनी पावर कम होगी, अभी कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट को लेते, तो पावर तो इसकी कम है, तो क्या कॉमन लेना चाहिए हमें इसमें 2ad कॉमन लेना चाहिए। तो जैसे ही हम इसमें 2ad कॉमन लेंगे, ठीक है, तो e की पावर तो कितना ax प्लस कितना a स्क्वायर वाई, कॉमन कितना ले लिया 2ad, तो यहाँ 1 बचेगा ना, ऊपर भी ले जाता हूँ मैं इसको, यहाँ बताइए क्या बचेगा d/2a, ठीक है, यहाँ पे बोलना माइनस कितना d डैश अपॉन कितना 2ad, सही है ना, और ये 1 और ये किसका काम करेगा x का काम करेगा, की पावर कितनी इनटू कितना x। अब बाइनोमियल थ्योरम खोलिए, ऊपर को तो सब हो ही गया होगा ही, तो कॉमन लेने के लिए देखना पड़ेगा हमें क्या कॉमन लेना है। अभी कॉमन ले लिया था तो गलत हो गया था ना, ax प्लस कितना a स्क्वायर वाई 1 अपॉन कितना 2ad, एक्सपेंड करना 1 माइनस d अपॉन 2a 2ad है ना, फिर होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर का मतलब एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन, एक से ज़्यादा बार तो x के रेस्पेक्ट भी कर दो या y के, तो वो तो 0 होना ही है, स्क्वायर वाली टर्म मत लिखिए
क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे तब भी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। अब देखिए e की पावर तो कितना, ए स्क्वायर वाई 1 कितना 2AD, करना 1 में x माइनस कितना 1/2 डी डिफ्रेंशिएशन करना 1 डी डैश के सेट करना, आगे सब 0 1/, तो कितना आ जाएगा बोलिए, e की पावर कितना प्लस ए स्क्वायर वाई 1 कितना 2a 1/d का मतलब इंटीग्रल करना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2a 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कॉमन लेना चाहो ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं ना, तो बाहर तो कितना हो गया 1/4a e की पावर कितना ax, ठीक है ax प्लस ए स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए, किसकी वैल्यू आई है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका सी ए प्लस पी आई। ठीक है, करिए। चलिए और कर लेते हैं, इसमें 12 देख लीजिए, क्वेश्चन तो करके देख लिया करो तभी, क्योंकि फिर पूछ लिया करो, फिर मुझे वही कराना पड़ता है कि जो आप कराना ही है वास्तव में ही, क्योंकि भैया मुझे तो पता लगेगा नहीं आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली, तो इसीलिए जिस टाइप के करा दिया करो उस टाइप के तो आप कम से कम करके देख ही लिया करो, एग्जाम्पल्स कर लिया करो। अब मुझे तो ये कराना पड़ेगा, अब मुझे पता नहीं इसके तुम्हें पूछना था या नहीं पूछना था, अब मुझे भी नहीं पता इसमें कोई नई चीज़ आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, मुझे तो, वो तो करके ही पता लगता है, तो इसलिए इनको करके देखा करो, क्योंकि बस ये अब ये टाइम वेस्ट ही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा, टाइम पास हो रहा है 12वें क्वेश्चन में सब, मुझे भी नहीं पता कोई नई बात इसके अंदर है या नहीं है। चलिए टाइम खराब करते हैं आज। कितना था ये 12 क्वेश्चन है ना, इंटू जेड बराबर e की पावर 3x और माइनस कितना 2y। ठीक है, तो ये इसमें बताओ लीनियर फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो क्या होंगे, लीनियर फैक्टर बनाने हमें, इसके लीनियर फैक्टर ऐसा हो सकता है लीनियर फैक्टर हो जाए या ना हो। ठीक है, तो देखिए लीनियर फैक्टर हो रहे या नहीं हो रहे, इसके होंगे तो क्या होंगे,
कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके लीनियर फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, ना हमें कुछ ये पता लग रहा। ठीक है, तो इसको हम सीधाचार्य से कर सकते हैं। ठीक है, सीधाचार्य से कैसे कर सकते हैं? डी स्क्वायर तो है ये, और माइनस कितना 4, मैं पहले डी डैश लिखूंगा फिर डी लिखूंगा, और डी वाला तो एक और भी है ना, और चलिए इनका डी कॉमन ले लूंगा मैं, तो डी कॉमन आ जाएगा तो बताइए क्या बचेगा। माइनस भी चलो कॉमन ले लिया, 4 डी डैश बचेगा, -1 बचेगा, डी बाहर आएगा, -1 आएगा, ये मैंने मान लिया, ये बन गया। लीनियर फैक्टर का भी मुझे पता नहीं लग पा रहा है होंगे या नहीं होंगे, तो हम किससे करके देख सकते हैं? सीधाचार्य से। सीधाचार्य से माइनस बी होता है ना, तो कितना 4 डी डैश -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 ना, बी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 8 डी डैश आएगा, फिर ये आएगा कितना -4 AC, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, और अपॉन कितना 2 आ जाएगा। तो ये देखना हमें इसके लीनियर फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। तो ये देखिए फैक्टर से बाहर कुछ निकल जाएगा कैसे में, रूट से बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, 5 बन जाएगा, इससे बाहर तो नहीं आएगा ये, तो इसके लीनियर फैक्टर नहीं होंगे। तो लीनियर फैक्टर नहीं होंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कैन नॉट रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर। कौन सा क्वेश्चन है ये, 12वां तो है ना, तो ये 12वें में इसमें देखिए होते तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हटा देता, अंडर रूट को हटा देता, और एक बार प्लस चिन्ह लेने पे और एक बार कैसा माइनस चिन्ह लेके हम क्या कर देते, 2 फैक्टर बना देते। पर ये तो रूट से कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कैन नॉट रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस डी स्क्वायर -4d डी डैश प्लस -1 कैन नॉट रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं हो रहा है। तो CF बताइए क्या आएगा, देन CF बताइए क्या आएगा, समीशन ए की पावर HX प्लस KY है ना, हियर H स्क्वायर 4HK प्लस H बराबर 0। किसका मान निकालें यहाँ से, H का सही रहेगा या K का सही रहेगा, K का सही रहेगा, K तो एक ही जगह आ रहा, ये आ रहा, K का सही रहेगा। H स्क्वायर प्लस H -1 इज इक्वल टू कितना 4HK, K का मान बताइए, H स्क्वायर प्लस H -1 अपॉन कितना 4H। तो ये बताइए CF कितना आ जाएगा, यहाँ पे CF बराबर आ जाएगा समीशन ए की पावर कितना HX प्लस K का मान बताना, H स्क्वायर प्लस H -1 अपॉन 4H इंटू Y। अब क्या निकाल दीजिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन कितना डी स्क्वायर -4d डी डैश प्लस d -1 e की पावर 3x - 2y। ठीक है, अब e का तो एक ही रूल है, यदि e की पावर ठीक है ax प्लस by की फॉर्म में हो, d की जगह सीधा सीधा 3 रख दीजिए और d डैश की जगह क्या रख दीजिए -2। देख लेंगे 0 हो रहा है नहीं हो रहा, तो चलो रख के देखते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, माइनस के प्लस ही हो जाएगा है ना,
प्लस कितना 24, जीरो तो होने वाला नहीं है, आगे हिसाब लगाते हैं जीरो होएगा ही नहीं क्योंकि प्लस के ज़्यादा आ गए, तो सीधा सीधा इसमें रखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो डी की जगह तो क्या रखना हमें, ए का मान कितना, डी डैश की जगह क्या रखना, बी बराबर कितना -2, तो ये कितना आ गया, पी आई कितना आ गया यहाँ पे 1/9 प्लस कितना आया +3 इंटू e⁻3x -2y, तो कितना आ गया, कितना 35 e⁻3x माइनस सॉल्यूशन आ जाएगा। तो समय हमारा काफ़ी व्यर्थ हुआ, क्या होता ना तुमसे यही हो जाए, पर घर पे नहीं होता है ना। चलिए 15 कर लेते हैं, इसमें करके देख लेना, बाकी को नहीं होंगे तो करा दूंगा। चलिए 15 क्वेश्चन देखो। तीन महीनों ने डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर -3 डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई +2 डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल z अपॉन डेल एक्स +2 डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 + 4x e⁻ कितना -y। ठीक है,
तो कैसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? नॉन होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस में इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो भी सकते, वो लीनियर फैक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चलिए देखेंगे अभी। पहले तो इसे ठीक से लिख लीजिए, डी स्क्वायर माइनस कितना 3d डैश प्लस कितना 2d डैश स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d डैश z 2 प्लस कितना 4x e की पावर माइनस, चलो जीरो करके लिखना चाहो लिख दो, या चलो बाद में लिख लेंगे। लीनियर फैक्टर होंगे भी या नहीं होंगे, है ना? तो लीनियर फैक्टर करने के लिए आपको ये लग रहा होगा इसके फैक्टर तो हो ही रही है ना, इसके फैक्टर हो रही, 2 की फिर 2 आ जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएंगे। तो चलिए इसमें डी स्क्वायर लिखते हैं और कितना 2 डी डैश है ना माइनस डी डैश, जोड़, हाँ ठीक तो है। 2 कितना डी डैश स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया डी माइनस 2d डैश इंटू कितना z, तो 2 प्लस कितना 4x e की पावर कितना माइनस y। तो लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। यहां से बताना कितना कॉमन आएगा, d कॉमन, क्या बचा, बात बन जाएगी ना, बनेगी। प्लस बताइए कितना कॉमन, माइनस बताइए कितना कॉमन, डी डैश कॉमन आएगा तो क्या बचेगा d माइनस 2d डैश माइनस d माइनस 2d डैश इंटू z इज इक्वल टू 2 प्लस कितना 4x e की पावर कितना माइनस y। सारे में कॉमन लेना, d माइनस 2d डैश कॉमन आ गया। बताइए क्या बचेगा, d डैश माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू e की पावर माइनस y। CF नहीं बताओगे, e की पावर 0x f1 y प्लस 2x आएगा, क्योंकि भैया ऊपर माइनस है, y प्लस 2x आएगा। श्वेता तुम बोलो इसमें e की पावर माइनस नहीं आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस x आएगा, ठीक है। और कितना f2 y प्लस x, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई, CF की वैल्यू। तो CF कितना आ गया यहाँ पे, e की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, f1 y प्लस 2x e की पावर x f2 y प्लस x। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे इसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
हो गया। रखो तो इसको कोस वाले रूल से करो, इसको कोस साइन के रूल से, और इसको एक ही पावर वाले से करिए। तो बोलिए कितना आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, रखो भैया इसमें डी स्क्वायर की जगह क्या रखना था, डी स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, डी डैश डी डी डैश क्या हो जाएगा, डी डी डैश कितना हो जाएगा, -ab -2। ठीक है, इसमें देखना भाई 0x+1y नहीं लिख सकते, डी की जगह क्या रखना, डी डैश की जगह क्या रखना, और देख लेंगे 0 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है, बिल्कुल करना है वो। ठीक है, 8 भी करना है। तो बताइए क्या आ गया इसमें, 1 डी स्क्वायर का मान रखा, कितना आ गया, -1। आगे बोलो, माइनस माइनस +2 प्लस कितना, डी डैश को ऐसे ही रहने दो, -1। इसमें रख के देखना 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले तो ये देख लो ना। डी की जगह रखूंगा 0, तो ये हो जाएगा 0, है ना, ये भी हो जाएगा 0, सब 0 ही हो रहा है। तो 0 हो रहा है तो इंटू में क्या मान लो, 1 मान लो। इसको आगे लेके आइए, e की पावर किसको, 0x+1y को आगे लाएंगे। बताइए d की जगह क्या जाएगा, d की जगह तो d रहेगा, d की जगह तो d ही रहेगा, d डैश की जगह बोलो, d डैश +1, d डैश +1, d डैश +1 -1 e की पावर कितना, y। तो यहाँ पे कितना बचा है, अच्छे साइन तो रह गया, क्या रह गया था, 2।
क्या था यहाँ पर कोस एक्स प्लस 2y तो था ही, माइनस भी यही। चलिए 2 तो कट ही जाएगा ना, -2 कट जाएगा, 2 बटे कितना बचेगा डी डैश कोस एक्स प्लस कितना 2y यही। ये कहाँ से आ गया, इनटू में क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि तो आगे आ गया था ना। चलो e की पावर y कह दीजिए। अब बताइए कितना, डी स्क्वायर है ना, माइनस डी डी डैश माइनस डी प्लस डी डैश प्लस 1 -1 इंटू 1 से 1 नहीं कट जाएगा। इंटीग्रल करना y के रिस्पेक्ट करना भैया, कोस का क्या हो जाएगा x प्लस कितना, अपोन में 2 भी तो आएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट करना। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0 0 लिख सकते हैं, तो 0 ही बन रहा अभी तो इसमें, तो e की पावर कितना y 1 अपॉन क्या बच जाएगा, ये डी स्क्वायर है ना, माइनस डी डी डैश। चलिए फिर लिख लेते हैं डी डैश लिख लेते हैं, फिर माइनस डी लिख देते हैं, और इंटू कितना 1। तो ये वाला तो 2 से 2 कट ही जाएगा। अब इसका करना, कितना कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन ले लीजिए, इसमें बाइनोमियल से कर देते हैं। हो गया नीचे का, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो कर लीजिए। डी डैश का मान माइनस ए बी होता है साइन कोस वालों में। साइन यदि क्या हो, ए एक्स प्लस कितना हो डी वाई हो, डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर बराबर डी डी डैश माइनस ए बी होता है ना। सही रखा कि नहीं रखा, सही रखा। तो ये तो बच गया भैया साइन एक्स प्लस 2y माइनस ए की पावर y कॉमन कितना लेना 1 अपॉन डी, माइनस भी ले लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, और माइनस बोलो कितना डी स्क्वायर अपॉन डी डैश, यहाँ पे प्लस बचेगा, डी कॉमन आ गया था तो डी डैश बचेगा, और डी डैश अपॉन डी की पावर बोलो इंटू 1। सही है ना भाई, कितना कॉमन लिया डी, तो ये कैसा हो गया प्लस का, ये प्लस का था तो ये कैसा हो गया माइनस का, ये माइनस का था तो प्लस का, ये प्लस का था तो माइनस का। जब इसे एक्सपेंड भी करेंगे ना, सब में डी 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 डैश आएंगी, है ना, तो एक्सपेंड कर दो तो बस केवल 1 ही बचेगा यहाँ पे। नहीं यही बात समझ में आए, साइन एक्स प्लस कितना 2y e की पावर y तो है ही 1/d, तो इसे एक्सपेंड करेंगे हम, जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस डी डैश नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा,
ब्रैकेट भी खोलते हैं, फिर इसका होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि जीरो करेगा। तो मैं 1 की 1 में गुना करूंगा तो 1 ही आएगा, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन जीरो, सब जीरो हो जाएंगे ये तो, है ना, केवल क्या बच गया 1, तो ये बच गया यहाँ से साइन कितना x प्लस 2y, e की पावर y, 1/d इंटू क्या बच गया 1, और 1/d का मतलब x हो जाएगा, ठीक है, सी ए प्लस पी आई जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस करके देखिए इसके, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कल पूछना, ठीक है। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।